हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसा शेयर बताता हूँ जिसमें आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी फॉलो करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये जो स्टॉक है इसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट पीएसयू है और इसमें क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ना के बराबर रहती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो ही इस स्टॉक के लिए कंप्लीटली फिट आउट है। आप नीचे देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कि ये स्टॉक कैसे कंसिस्टेंट इनकम प्रोवाइड कर सकता है आपको। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 144 रुपए और ये ऑलमोस्ट इसकी जो बुक वैल्यू है 130 रुपए उसी के आसपास है। अगर हम इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो 1.11 है। अगर हम इसके अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो अभी करंट जो इसका ईपीएस चल रहा है ये चल रहा है 12 रुपए 42 पैसे और जो इसका ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो सेक्टर पीई है वो है आपका 16.73 रुपीज। सो जो इसका अपसाइड टारगेट आता है बेस्ड ऑन द करंट ईपीएस। ईपीएस एक ऐसी वैल्यू है जो कि हर क्वार्टर में चेंज होती रहती है। तो अभी के अकॉर्डिंग ये जो इसका प्राइस निकल के आता है अपर साइड पे दैट इज 208 एंड जो इसका डाउन और अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये पिछले वाले जून क्वार्टर में ये 29 रुपए 55 पैसे थी जो कि अभी गिर के 12 रुपए 42 पैसे हुई। ये नीचे इसलिए आई क्योंकि इस क्वार्टर के बाद एकदम से ब्रेंट क्रूड का प्राइस कम हुआ था। तो क्रूड ऑयल इन ओएमसीज के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। तो जो इन्वेंट्री लॉसेस हुए थे उसकी वजह से सारे ही ओएमसीज के रेवेन्यू गिरे थे, चाहे वो एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो या बीपीसीएल हो। तो अभी जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है वो नियर अबाउट $72 के आसपास चल रहा है पर बैरल। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कमिंग क्वार्टर है जो कि दिसंबर में क्लोज होगा और जिसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है जनवरी में, तो ये जो स्टॉक है अपना वापस ईपीएस रिगेन करेगा 29 रुपए और उसी के अकॉर्डिंग ये उस पोटेंशियल तक पे जा सकता है जो कि इसका प्रीवियस पोटेंशियल था नियर अबाउट 196 रुपीज का। अगर हम इसको 6 मंथ्स के चार्ट पे भी देखें तो जो इसका अपसाइड था जो वो था 186 रुपए। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 186 रुपए वापस रिगेन करे। लेकिन अगर हम इसका डाउन साइड देखें इतनी प्राइस फ्लक्चुएशन की बात भी क्रूड ऑयल में वो नियरली 130 ही रुपए आया है। अब हम बात करें इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का तो ये ऑलमोस्ट आपको 8% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। जो लास्ट डिविडेंड इसका आया था वो आया था जून में जो कि लगभग 7 रुपए था। अगर ये ब्रेंट क्रूज का प्राइस अगर आपका कांस्टेंट ही रहता है तो एक्सपेक्टेड है कि हमें जनवरी या फरवरी में भी एक डिविडेंड अनाउंसमेंट मिलेगी इंडियन ऑयल की तरफ से, क्योंकि ओएमसीज के रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव होंगे। बात करें इस शेयर में पर्टिकुलरली होल्डिंग्स की, डीआईएस और एफआईएस की, तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारा पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो सिर्फ 10% है। मोस्टली म्यूचुअल फंड्स जो कि डीआईएस की एक कैटेगरी में आते हैं वो 30% एलोकेशन लेके बैठे हैं और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो आपका लगभग 8% के आसपास का होल्डिंग लेके बैठे हैं। और जो बाकी सारा पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारा प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास है। तो इस शेयर में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। 2 रीजन है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट होल्डिंग ज़्यादा है और इसका मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ का है। लेकिन ये आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट इनकम सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए बेसिस ये रहेगा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे नियर अबाउट 10 से 15 शेयर्स बाय आउट ना करें तो कि आप इसे इजीली एवरेज कर पाएंगे अगर शेयर का प्राइस नीचे डिप भी होता है। क्योंकि अगर आप इसको एक ही प्राइस पॉइंट पे 100 शेयर 200 शेयर खरीद लेंगे तो आप इसको एवरेज करने के लिए ही आपको और ज़्यादा क्वांटिटी
बाय आउट करनी पड़ेगी, तो आपका मैक्सिमम पैसा एक ही स्टॉक में स्टक हो जाएगा, तो आप उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे अपने रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव में जितना कि एक्सपेक्टेड था। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इंडियन ऑयल से रिलेटेड अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेरीज है, आपने किस प्राइस पॉइंट पे बाय आउट किया हुआ है, और अगर आपको उसको कैसे एवरेजिंग करनी है उसकी फर्दर, अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज को रिस्पॉन्स आउट करने के लिए।